हाय बच्चों। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ फिर एक नया टॉपिक यूपी टेट का। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूपी टेट एंड आपके लिए बैंक के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग फिर से रेडी करेंगे। हम्म। नहीं बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शिट, थोड़ा सा गलत हो गया। कुछ ठीक नहीं बैठा ये। अब ठीक रहेगा ये, थोड़ा सा और। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। थोड़ा बेटा वो गलत लग गया था मैन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूपी गवर्नमेंट एग्जाम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रिलेटेड सम्स। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर इफ इट्स पेरीमीटर इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमको गिवन है। ठीक है, निकालनी है, सॉरी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर बी। बी फॉर ब्रेथ, यानी एक आयत यानी रेक्टेंगल जिसकी चौड़ाई आपको दी गई है। चौड़ाई है आपकी 9 सेंटीमीटर की, और जिसका परिमाप यानी पेरीमीटर, PERIMETER, पेरीमीटर आपको गिवन है कितना, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसकी लेंथ। ठीक है, तो हम लोग इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। आप जानते हैं कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B = 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया 2 × L + B यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। किसी भी आयत का परिमाप यही होता है। तो एल को बेटा हम लोग एल ही मान लें, और बी को अगर हम यहाँ पर कर दें, बी को अगर हम कर दें यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, तो 28 हमारा उधर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग L + 9 को यहीं लिखेंगे। 28/2, 2 को डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 28 को, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो हमारा यहाँ पर L + B जो है वो आ जाता है कितना, 14 सेंटीमीटर। अब बी हमारा क्या था, 9 था। 9 14 सेंटीमीटर, इस तरीके से देखेंगे तो 14 में से 9 ले जा करके ट्रांसपोज करके माइनस कर देंगे, और 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर, यानी रेक्टेंगल की लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वैसे तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें सेकंड क्वेश्चन, सॉरी। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इट्स पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर।
तो हमको सर्कल है, यानी एक सर्कल है जिसका हमें एरिया बताना है। सर्कल है, इसका पेरीमीटर यानी सर्कल का परिमाप, हिंदी में इसको परिमाप बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर। तो अब आप यहाँ पर हमारा पेरीमीटर दिया गया, तो याद रखिएगा सर्कल का पेरीमीटर निकालने के लिए हमको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी किसकी, रेडियस की। बच्चों अगर रेडियस नहीं है तो हम पेरीमीटर नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमको आर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आर, क्वेश्चन में आर देखिए, आर कहीं गिवन है, आर गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या फोकस जाएगा, आर निकालने पर, रेडियस निकालने पर। तो सर्कल का रेडियस पहले हमको निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। तो पता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r = 28 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है आर की, तो 2 × 22/7 इंटू आर की जगह पे कर देंगे हम लोग आर ही, उधर हो जाएगा हमारा 27। अब आप क्या करेंगे, आर को इधर ही रखेंगे, 28 × 7 कर देंगे, और इधर आप 22 इंटू नीचे 2 कर देंगे, 2 से आप डिवाइड कर देंगे, 2 × 2 2 4 × 8, 11 से कट करेंगे, 2 से कट करेंगे 11 टाइम्स, और 2 7 × 14। तो देखिए बच्चों, आपका आर जो आया है वो 70, यानी 14, 7 7 × 49/11 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह 49/7 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार बेटा है ना स्क्वायर, तो इसलिए हमने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 22/7 हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा कितना, इधर आपका हो जाता है 49 सेंटीमीटर, यानी 49 × 49, 2 टाइम्स हमने किया, नीचे हमने 7 × 7 कर दिया। ठीक, तो 7 7 × 49, 7 7 × 49, ये हमारा कट गया, सॉरी 11 11 11 11 11 है यहाँ पर, कोई बात नहीं, 7 7 × 49। और ये नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा 22 × 7 × 49/11। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। बेटा वेयर इज माई मोबाइल, तो आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर 7 2 × 14, 154 आ जाएगा। 154 × 49 कर देंगे, 11 से कट कर दीजिए इसको, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 14 का 49 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 49 को यहाँ लिखेंगे, 11 यहाँ लिखेंगे, 14 यहाँ लिखेंगे, सॉरी, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 16 और 3 119, यहाँ पर 1 9 जा 9, एंड 1 4 जा 4, 6 8 6 686 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा एरिया, ये वाला क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, क्योंकि इधर स्पेस कम है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आपको बताते हैं, हम आपको ये क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं हम, यहाँ पर भी वही सिस्टम क्लियर करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन, पीछे जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर वन साइड इज 26 मीटर। चलिए इसको यहीं देखते हैं, अगर स्पेस हो जाता है तो कर देते हैं। एक स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, एक साइड इसकी 26 मीटर दी गई है, तो ये वाली साइड भी 26 मीटर होगी, ये भी 26 मीटर होगी, और ये भी 26 मीटर होगी। ठीक है, अभी हमारी साइड्स हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, साइड इंटू है, साइड इंटू साइड, या फिर आप साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका आंसर 26 × 26, तो 26 का 2 बार मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 26 × 10, मुझे लगता है 676 होता है, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो 676 आंसर आएगा हमारा, कितना आएगा आंसर 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर ही होता है। लेकिन 6 × 36, 3 कैरी, 6 2 12 3 15, फिर आपने 2 6 12 किया, 1 कैरी, 2 2 4 1 5 कर दिया। देखिए अब आपका आंसर 676 ही आ रहा है, तो ठीक है, इसका मतलब मेरा अनुमान सही था, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर दिया मैंने। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम, और नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, फाइंड द
वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें निकालना है, क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सबको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है उसको निकालने के लिए आप पहले कोन फॉर्म कर लीजिए। कोन क्या होता है? देखिए आपने बर्थडे की कैप देखी होगी, तो कोनिकल ही रहती है, ठीक है। बर्थडे की कैप कोनिकल रहती है, ठीक है। ये आपका कोन इस तरह से रहता है। कोन एक 3D शेप है। कोन की ये वर्टिकल हाइट होती है सीधी। ये इसको हम लोग बोलते हैं एल, यानी स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट, HEIGHT, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन। कोन की रेडियस होती है। अगर इसको पूरा मिला देंगे तो डायमीटर हो जाएगी। तो याद रहे, ये वाला एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर ही रहता है, क्योंकि ये बेस एरिया होता है, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है। तो आप समझ गए, कोन एक 3D शेप है, एक 3D शेप है, 3D शेप। अब आपको यहाँ पर दिया गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो आप क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3। आपको पता है रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो रेडियस आपको गिवन है, हाइट गिवन है, आपको क्या करना है? सिंपल यहाँ पर आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो पाई की वैल्यू आप जानते हो 22.7 होती है। रेडियस आपकी 7 स्क्वायर दिया, दो बार ट्राई कर देंगे। हाइट आपकी 24, अब आपको इसको कट कर दीजिए। 7 3 8 24, 8 बार ये यानी कि चला गया। आपको मल्टीप्लाई करना है 22 × 7 × 8। 7 × 14, 115 × 8 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 8 4 32, 3 कैरी हो गया। 8 5 40 में 3 43, 4 कैरी, 8 4 12, यानी 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी हाँ ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? कोन का एरिया, कोन की वॉल्यूम निकल आई। अगर वॉल्यूम है तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, इसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे वॉल्यूम को। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको आगे हो समझ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखिए सबसे पहले बच्चों आप देखेंगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक 2D शेप होता है, ठीक, 2 डायमेंशनल शेप, 2 डायमेंशनल शेप होता है। देखिए इस तरह का कोई शेप होगा तो इसमें देखिए दो साइड, यानी ये साइड, ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है। और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग इसकी हाइट बोलते हैं, HEIGHT, हाइट। और अल्टीट्यूड, ठीक है, अल्टीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन है सम ऑफ टू पैरेलल साइड। अगर हम इसको A मान लें और इसको अगर हम B लेट कर लें, तो आपको पता है हाइट h होगी। इस कंडीशन में हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रिपेजियम निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का, ट्रिपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एल्टीट्यूड या फिर हाइट, ठीक है। अब सम ऑफ पैरेलल साइड को हमने A और प्लस B मान लिया, ठीक है। यहाँ पर हाइट की वैल्यू आपको गिवन है 14। A प्लस बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पर, यानी सम ऑफ टू साइड, दो दो पैरेलल साइड का, यानी आपको केवल डायरेक्ट यहाँ पर 20 पुट कर देना और यहाँ पर 14। तो 2 से देखिए, 2 7 जा 14 हो गया आपका, है। 20 का मल्टीप्लाई हमने 7 में कर दिया, 7 जा 14, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक पॉलीगन है, ठीक है। पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब आप क्या मान सकते हैं इसको? क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल भी बोल देंगे, क्वाड्रिलेटरल। तो एक सबसे बड़ी बात ये ना, क्लास 8th 9th में भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। दूसरा कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आते हैं, तो आपके काम के ही क्वेश्चन हैं, आप इनको नोट करिए। बहुत इजीली मैंने बताया है, आप अच्छे से इसको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। और आपकी बुक में श्योर 100% आपकी बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ फोर बॉल। अब देखिए फोर वॉल क्या है? चार दीवार। आप देखें, आपने देखा, आपने कमरा देखा होगा, वो भी रेक्टेंगुलर। बच्चों अगर रेक्टेंगल को हम लोग क्या करें, किसी भी रेक्टेंगल को अगर हम 2D से 3D करना हो तो हम क्या करेंगे? उसके फेस को हर तरफ से बढ़ा देंगे। तो ये देखिए रेक्टेंगल बन गया। अब कमरा है तो कमरा बेटा आपको पता है कमरा 2D शेप तो होगा नहीं, कमरा आपका 3D शेप होगा। यानी एक तरीके से ये आपका क्या है? 3D शेप हो गया। अब एरिया ऑफ फोर वॉल, यानी एक रूम है, ये एक रूम है और इसका एरिया आपको निकालना है। इसकी चार दीवारी का क्षेत्रफल, एरिया फोर मतलब तो एक दीवार आपकी ये हो गई, एक दीवार आपकी ये हो गई, एक दीवार आपकी इसी तरफ हो गई, जिसमें हम लोग पहले पहला वाला फेस, और एक फेस आपका ये हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग लेंटर को नहीं गिनते, यानी जो लेंटर होता है ना ऊपर, हम लोग उसको नहीं गिनते, ऊपर वाले को नहीं गिनते। केवल हम क्या करते हैं, यहाँ पर
जो हमको 4 वॉल दिया गया है इनका बस एरिया हमें फाइंड करना है, तो यानी 4 फेस का एरिया निकालेंगे। तो बच्चों इसके लिए याद रखिएगा, किसी भी क्यूब का, यानी अब ये क्यूबॉइड बन गया, क्या बन गया, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ठीक है, ये क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड का एरिया, अब आप क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी और साथ में इंटू एच। अब एल क्या है, यहां पर गिवन है आपका एल, ये 12, 10, 8। अगर आप एल की जगह पर 12 पुट कर दें प्लस बी की जगह पर 10 पुट कर दें और हाइट की जगह पर 8 पुट कर दें, देखिए बच्चों इजीली आपका एरिया निकल आता है। ये आपका हो गया 22 और इंटू 8, तो ये आपका हो गया 8 या 16, वन कैरी, 16 117 176, मल्टीप्लाई फिर 2 से कर दिया, 2 6 जा 12 हो गया, 2 से जा 14 115 हो गया, 2 1 जा 2, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका, मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। सॉरी ये क्वेश्चन जो है ना ये बेटा मीटर में होना चाहिए, क्योंकि रूम सेंटीमीटर में नहीं नापते, ठीक है, रूम बड़ा है उस हिसाब से ये क्वेश्चन ना हमारा मीटर में होगा। ओके, तो एरिया हमारा किस में आएगा, 252 मीटर स्क्वायर, और बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको वैसे भी चेंज करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, 100 से आप डिवाइड कर सकते हैं 2 बार, क्योंकि वन वन मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 252 अपॉन क्या कर देंगे, 2 बार 100 100 कर देंगे। तो ठीक है, मगर इतना सही है आपका आंसर, ठीक है, आप ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, जो चीज़ गिवन है वही होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और मुझे लगता है आपको आज का वीडियो पूरा सब, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। और विशाल मिश्रा आपसे फिर मिलेंगे, जल्दी जल्दी मुलाकात होगी मेरी। नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयार रहें और आगे लाइफ में खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम नहीं तो कम से कम प्राइवेट में ही इतना ज़्यादा अच्छा आप से पढ़ाई करें ताकि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी अच्छे से कुछ ना कुछ कर सकें और अपना फ्यूचर बना सकें। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।